हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हाईटेक कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक नवंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर ये इलियट वेव के डबल जिगजैग पैटर्न के अंदर करेक्ट हुआ, और उसने टाइम वाइज के अंदर एक फ्लैट करेक्शन दिया, जहां पर इसने एक बेस बनाया और एक साइडवे जाकर कंसोलिडेशन करके अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों 8 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिससे ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और स्टॉक यही करेक्शन पैटर्न में रहा, स्टॉक यही डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा। और इसके अंदर अगर आप देखो तो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फिफ्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये मोर देन 6 मंथ ये नीचे गिर रहा था, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज मिल रहे थे वो भी स्टॉप हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मिला दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम यहाँ पर लग गई। यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड में मूव स्टार्ट हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियर कट, दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला। जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक फ्लैट करेक्ट इलियट वेव के फ्लैट करेक्शन के अंदर एंटर हुआ, यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिल गया। और अगर आप देखो तो दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों दूसरी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। अगर आप देखो फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली है दोस्तों। ये कुछ ऐसी राउंडिंग बॉटम है, और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स वो 245, इसकी जो नेकलाइन है वो 245 या 250 के बीच में आती है फ्रेंड्स। हाँ 249 के आसपास आती है। आप अराउंड फिगर 250 पकड़ के चलो दोस्तों। 250 के पास इसकी एक नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, ये जो इतनी बड़ी पैटर्न है, इसकी जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 28 से 30% की रेंज है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28% अपसाइड में आप कैप्चर कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा अभी नेक्स्ट टारगेट 320 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 28% होता है, 25 से 28%। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर आशंका है कि स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो एक लोअर स्विंग पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। यहाँ पर 227 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप लॉस मिले तो आप उसको स्टॉप लॉस देकर स्टॉक को वाइंड अप कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया देखो तो दोस्तों इतना बड़ा है,
ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, 8 महीने की चैनल थी। और दोस्तों यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे ये जो ब्लू पॉइंट बैठे, ये जो ब्लू लाइन बैठी है, जो एक सेलिंग प्रेशर है, अगर इन केस वो सेलिंग हैवी होती है और स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आता है, तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करके स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।